एक बार फिर भारतीय रेल पटरी पर। आज से शुरू हुई ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग। रेलवे की वेबसाइट पर 73 ट्रेनों के लिए की जा रही है बुकिंग। लॉकडाउन 4 में पाबंदियों के साथ खुली दुकानें, बाजारों की जुज़वी रौनक लौटी। लोगों ने भी ली राहत की सांस, लेकिन बिना मास्क के न तो मिलेगा पेट्रोल और न ही मिल सकेगा कोई सामान। और रियासत में मनरेगा में मुकामी और महाजिर मजदूरों के मिल रहा है काम। खत्म हो चुकी नदियों और तालाबों को किया जा रहा है जिंदा। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी रिहाइशगाह पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन और उनके कुंबे के महाजिर मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बात की। इस मौके पर उन्होंने महाजिर मजदूरों को रियासत में काम देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने दिल्ली मुंबई से वापस लौटे महाजिर मजदूरों को काम के तजुर्बे के मुताबिक काम देने की हिदायत दी। उन्होंने इंतज़ामिया से कहा कि ऐसे महाजिर मजदूरों की फहरिस्त तैयार करें कि वो किस काम में माहिर हैं, जिससे उन्हें रियासत में काम दिया जा सके। वज़ीर आला ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2,18,49,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड ऑनलाइन मुहैया कराया। उन्होंने कहा कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मनफी हालात में भी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें और मदद दी जाएगी जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इन मौके पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी तैनात की जाएंगी, जो गाँव के लोगों को वहीं पैसे मुहैया कराएंगी। इनसे लोग बैंकों तक नहीं जाएंगे और चिटफंड कंपनियों से भी बचे रहेंगे। इस मौके पर देही तरक्यात के वजीर मोती सिंह और महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज सिंह मौजूद थे। होता है, मास्क छोटा होता है, आराम से व्यक्ति उसको लगा करके चल सकता है, निकल सकता है। और अधिक से अधिक आप लोग बनवाएंगे तो उसका लाभ भी होगा, लोगों को भी लाभ होगा। और कोरोना के खिलाफ जो हमारी देश की लड़ाई है उसको हम लोग जीतेंगे भी, और आप जैसे महिला स्वयंसेवी समूह को इसका लाभ भी होगा। आप सभी लोग मेहनत से काम करिए। 15,000 रुपया आपके रिवॉल्विंग फंड जा रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है ना? और सभी लोग मेहनत से काम करिए। जिसके पास जो भी कौशल है उसका एक सूची तैयार करिए, फिर हम आप लोगों को उसके अनुरूप कार्य भी दिलवाएंगे, आसान और सस्ते दाम पर लोन भी दिलवाएंगे। और जहां पे मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी सरकार मदद करेगी, तो आप यहीं पे काम करिए। बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे काम करने की बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है? अब एक नया कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश में, ये है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी। बहुत बड़ा कार्य है ये। यानी ये महिला जो स्वयंसेवी समूह हैं, इन्हीं में से किसी अलग अलग बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी जो बनेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगी। जिस गांव की होंगी उसी गांव की महिला बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी अगर बनेगी तो वह गांव में पैसे के लेन देन को गांव में ही करवा देगी, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंक केवल बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी ही बैंक के साथ उसका संबंध होगा, और ये जितना भी लेन देन होगा ये डिजिटल होगा। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है, और इसके लिए आज हम 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी की घोषणा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि प्रशासन हर एक जगह इन 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी को तत्काल तैनात करने की व्यवस्था करें। विभाग ने जो अपने विभाग का वृत्त प्रस्तुत किया उसको मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं आधे दर्जन बार उन्होंने विभाग को बधाई दी। और चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सोलर लाइट हो, स्वचालित वाहन हो, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हो, इनपुट्स हो, ड्रेस का निर्माण हो, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के उत्थान में बड़ा बेहतरीन प्रयास किया है। और जो सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट को हमने बनाया, वो इस देश के अन्य प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसा पूज्य मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो हमारे प्रवासी कामगार वापस आ रहे हैं
जो उनकी स्किल है उसकी जानकारी भी, एक सर्वे भी हो रहा है और उनको उनकी योग्यता के अनुसार यहाँ हम काम देंगे। हमारा प्रयास है कि जो 40 लाख प्रवासी आ रहे हैं पुनः उन्हें पलायन न करना पड़े। सरकार बैंकिंग सेक्टर से भी उन्हें सहयोग करवाएगी, अगर उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी वो भी हम देंगे। पूरी तरीके से उनको हम रोजगार और व्यवसाय से यहीं जोड़ेंगे। रेलवे की जानिब से 1 जून से चलाई जाने वाली 200 स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग आज सुबह 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। इस वेबसाइट पर अभी सिर्फ 73 ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग हो रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक 2,90,000 से ज़ायद मुसाफिरों ने टिकट बुक करा लिए हैं। रेलवे ने दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी समेत कई ट्रेनों की फहरिस्त जारी की थी। इसमें AC और नॉन AC दोनों तरह के कोचों के लिए बुकिंग हो रही है। इन ट्रेनों के अलावा 1 मई से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 12 मई से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की खिदमात जारी रहेंगी। गाड़ी बुला रही है, लॉकडाउन के बीच अपने घर जाने को बेताब इन मुसाफिरों के लिए भारतीय रेल किसी वरदान से कम नहीं है, जिसने महज 20 दिनों में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाकर 25 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम किया। शुरुआत 1 मई को जहां सिर्फ 4 श्रमिक रेलगाड़ियों से हुई, तो वही ये आंकड़ा आज प्रतिदिन 200 रेलगाड़ियों से ज्यादा का हो चुका है और भारतीय रेल अब इसकी संख्या भी दोगुनी करने जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। हम रेल मंत्रालय जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं इनको डबल करने जा रहे हैं, तो जितने भी संख्या में आज लोग जा रहे हैं इसके दुगने जा सकेंगे कुछ दिनों में। बस थोड़ा धैर्य करने की बात है। ऑलरेडी करीब 1800 ट्रेन हम चला चुके श्रमिक स्पेशल, जिसमें करीब 25 लाख लोग अपने अपने होम स्टेट जा चुके हैं। अब एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारतीय रेल ने श्रमिक और सामान्य यात्रियों के लिए 1 जून से 100 जोड़ी यानी 200 रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में सिर्फ वही यात्री सफर कर सकेंगे जिनकी टिकट आरक्षित होगी, यानी वेटिंग टिकट वालों के लिए इस ट्रेन में जगह नहीं होगी। अगर इन रेलगाड़ियों में टिकट बुकिंग की बात करें तो यात्रीगण सिर्फ IRCTC या फिर भारतीय रेल के टिकट बुकिंग ऐप के जरिए ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं, न कि आरक्षण केंद्रों से। टिकटों में रियायत भी सिर्फ दिव्यांगजनों और मरीजों को ही मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए इन ट्रेनों के अंदर दाखिल होने से पहले यात्रियों को गहन स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरना होगा। सामान्य दिनों में चलने वाली रेलगाड़ियों की तरह इन ट्रेनों में वातानुकूलित, गैर वातानुकूलित और जनरल कोच होंगे, लेकिन फर्क यही होगा कि जनरल कोच में भी बैठने की जगह आरक्षित होगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल जैसी कोई सुविधा इन ट्रेनों में नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन करंट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। टिकट रद्द कराने की स्थिति में भारतीय रेल के पुराने नियम ही मान्य होंगे। इन रेलगाड़ियों में न तो कंबल तकिया की सुविधा होगी, न ही भोजन की, लेकिन पीने के पानी की उपलब्धता जरूर होगी। यात्रियों को फेस मास्क पहनना और आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा। 30 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, मतलब आप अगर आज टिकट बुक करेंगे तो आपको अगले 30 दिन की किसी भी दिन का किसी इन ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन का टिकट मिल सकता है। ये ज्यादातर ट्रेनें जो हमारी रेगुलर ट्रेन हैं उन्हीं के पैटर्न पे चलाया गया है। इनको थोड़ा सा नंबर में चेंज है, बाकी उसी पैटर्न पे, उन्हीं स्टॉपेजेस में, उन्हीं कंपोजिशन में और उसी टाइमिंग पे हमने इन ट्रेन को चलाया है। इसके साथ ही भारतीय रेल ने रेलवे स्टेशनों पर पैक्ड खाद्य सामग्री, मल्टीपर्पज स्टॉल, बुक स्टॉल, केमिस्ट शॉप खोलने का निर्णय लिया है, ताकि मुसाफिरों को सुविधा हो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर रिफ्रेशमेंट रूम, फूड प्लाजा को भी खोलने की इजाजत दी गई है। श्री राम जन्मभूमि अहाते में वसी मंदिर की तामीर का अमल तेज कर दिया गया है, जिसके लिए कोरोना वबा के दरमियान नाफिज लॉकडाउन पर अमल करते हुए रामलला स्थल से भगवान के विग्रहों को वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुंतकिल किया गया था और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मुकाम को बराबर कराने का काम करा रहा है, जिसमें कसीर तादाद में ज़मीन दोज किए गए मंदिरों के बाक़ियात मिल रहे हैं, जो मुतनाज़ा मकाम के नीचे मंदिर होने के सबूत को और मजबूत कर रहे हैं। साथ ही मिलने वाले सभी बाक़ियात आसार क़दीमा की अहमियत के भी हैं।
मुसलसल मिल रहे मंदिर के बाक़ियात पर संत समाज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज हमारा मुतनाज़ा मुकाम के नीचे मंदिर होने का दावा सच साबित हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि में चल रहे ज़मीन को बराबर करने के काम से मुतल्लिक़ तफसील ट्रस्ट ने पेश की, जिसमें ट्रस्ट ने बताया कि कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के लिए जारी हिदायत के मुताबिक राम जन्मभूमि अहाते में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर की तामीर से मुतल्लिक़ काम किए जा रहे हैं, जिसमें 3 JCB मशीन, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर और 10 मजदूर लगाए गए हैं। उन्होंने ये मालूमात फराहम कराई कि जारी कामों के दौरान कदीमी बाक़ियात मिले हैं, जिसमें देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियाँ, पुष्प कलश, आमलक दौर जाम वगैरह डिज़ाइन, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के खंभे और 6 रेड सैंड स्टोन के खंभे और 5 फुट के नक्काशी शुदा शिवलिंग की छवि पाई गई हैं। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण की पूर्व तैयारी के लिए कपड़े का मंदिर हटाना, लोहे का गैंगवे धीरे धीरे काटना और उसके पश्चात समतलीकरण करने का काम प्रारंभ किया। इस कार्य में ध्यान रखा गया कि सभी मजदूर मास्क पहने, सैनिटाइज लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी भी प्रकार महामारी के वृद्धि में कोई मजदूर अथवा तीर्थ क्षेत्र साधक न बन जाए। विगत कुछ दिनों से जो खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है राम जन्मभूमि परिसर का, जहाँ पे गर्भगृह है, जहाँ पे पूर्व में मंदिर बना हुआ था, हमको लगता है इस बार जो खुदाई चल रही है उसमें कसौटी के खंभे, इसके बाद कुएं, टूटे फूटे मूर्तियां, शंख चक्र का प्रतीक बना हुआ कसौटी के खंभे पे तमाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ सामग्री मिल रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 63,624 हो गई है। इसी के साथ सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 45,299 हो गई। कोविड से भारत में अब तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में आज पाबंदियों के साथ बाज़ारों को खोल दिया गया है। इसमें हफ्तावारी बंदी का ज़ाब्ता नाफिज रहेगा। इसके अलावा एक दिन सड़क के बाएं और दूसरे दिन दाएं जानिब की दुकानें खुलेंगी, जिससे एक साथ भीड़ को जमा होने से रोका जा सके। ये दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। पेट्रोल पंपों पर बगैर मास्क वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नाई की दुकानों पर सिर्फ हेयर कटिंग ही होगी। साथ ही सैलून पार्लर को अपने ग्राहकों का टेलीफोन नंबर दर्ज करना होगा। जैसे पेपर में लिखा है कि हाथ में दस्ताने पहन के, मुंह में मास्क लगा के, ग्राहक आए वो भी मुंह में मास्क, चेहरे पे मास्क लगा के, और जो है एक आदमी का बाल काटना है। खोलने की जो व्यवस्था की गई वो इवन आउट के हिसाब से की गई है कि एक दिन इस तरफ का मार्केट, एक दिन उस तरफ दाएं बाएं का हिसाब से बनाया गया है। इसलिए पूरा अपना लोग दुकानदार ध्यान रखें, इसमें कोई बवाल मचाने का कष्ट ना पैदा करें। बगैर मास्क के कोई पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हर गाड़ी वालों को समझाया जाता है सैनिटाइजेशन करें, हाथ धोएं, आने वाले ग्राहक से भी कहें कि मास्क लगा करके रखें। ये मेरा आग्रह सारे व्यापारियों के लिए है। अभी आप एक पट्टी की दुकान खोल रहे हैं, एक बार दुकान खुलेगी 2 दिन में, सप्ताह में 3 बार खुलेगी। आप 6 बार खोलना चाहते हैं, कैसे खुलेगी? अगर आज से संक्रमण बढ़ा तो निश्चित रूप से आपकी दुकान की अवधि घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। एनटीपीसी ऊंचाहार ने अपनी समाजी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ज़िला इंतजामिया को 500 ग़िज़ाई अशिया के पैकेट दिए। इसमें चावल, आटा, अरहर की दाल, सरसों का तेल, नमक, मसाला और साबुन दिया गया है। जनरल मैनेजर भोलानाथ मिश्रा ने ग़िज़ाई अशिया से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनटीपीसी ज़रूरतमंद लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र के साथ रोज़ाना खाना भी मुहैया करा रही है। हर संभव सहायता कर रही है। उसी सहायता के तहत अब हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ की स्टेट अथॉरिटी को सौंपने जा रहे हैं, जो ज़रूरतमंदों को बांटेंगे, और ये स्टेट अथॉरिटी के द्वारा ही अनुरोध करने पर उनको दिया जा रहा है। हमारे एनटीपीसी परिवार ऊंचाहार ने 500 राशन किट निराश्रित एवं असहायों को उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है, और इसको हम लोग सही समय पर इसका वितरण सुनिश्चित करेंगे।
बाराबंकी ज़िले के फतेहपुर ब्लॉक में कल्याणी नदी जो तकरीबन ख़त्म होने के करीब थी, लेकिन कोरोना वबा के दौर में जब मज़दूरों को काम देने के लिए मनरेगा पर हुकूमत ने ज़ोर दिया तो महाजिर मज़दूरों ने इस नदी को एक नई ज़िंदगी देना शुरू कर दिया। मनरेगा से जुड़े इस काम के सबब मज़दूरों को मज़दूरी भी मिल रही है और कल्याणी नदी भी फिर से बहाल हो रही है। आइए देखते हैं एक ख़ास रिपोर्ट। प्रकृति ने मनुष्य को जीने के लिए अनेक सारी सौगातें दी हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सौगातें कम होती गई। मनुष्य उन चीज़ों पर जाकर के निर्भर करने लगा जो प्रकृति से दूर थी, और यही कारण था कि प्रकृति के जो वास्तविक जल स्रोत थे उन जल स्रोतों को धीरे धीरे या तो लोगों ने पाट लिया या उन्हें समाप्त प्राय कर दिया। ऐसी स्थिति में जबकि कोविड-19 का चौथा लॉकडाउन का चरण चल रहा है, अनेक श्रमिक जो है बाहर से चल करके गाँव में आ रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। एक बड़े रोजगार की समस्या भी दिखाई दे रही है। कमोवेश यही सोच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये आपदा है और इस आपदा को अवसर में बदला जाए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, कल्याणी नदी है, बाराबंकी जिला है, फतेहपुर ब्लॉक है, जहाँ पर ये मजदूर काम कर रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जो परदेश से लौट करके आए हैं, जिन्होंने परदेश छोड़ करके फिर अपने गाँव का रुख किया। लगभग 175 किलोमीटर लंबी यह नदी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यह मृत प्राय हो चुकी थी, लेकिन संकल्प लिया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सरकारी व्यवस्था ने कि मनरेगा योजना के तहत इस नदी को फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जाए। इन कार्य के पीछे यही एक संकल्पना थी और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हमें प्रशासन का तो सहयोग मिला ही है, साथ ही साथ यहाँ के जो निवासी हैं मवैया ग्राम पंचायत के, और उनमें भी कई लोग जो बाहर से आए हैं इस लॉकडाउन के समय या उससे थोड़ा सा पहले, उन लोगों ने भी इसमें कार्य लगातार वो लोग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और उनको रोजगार का संसाधन यहाँ से मिल रहा है, आजीविका का साधन मिल रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कल्याणी नदी का पुनर्जीवन भी हो रहा है। नदी जब से खुदाई लाग तो ऐसे सबको लॉकडाउन होएगा, कोई सुविधा नहीं रहेगा तो इधर सबको आवे लागे हम काम करे। बाहर रहते, दिल्ली में रहते थे और लॉकडाउन की वजह से नहीं पैसे यहाँ मिल रहा है मनरेगा की तरफ से। मैं नदी खोद रहा हूँ जी। लखनऊ में कोला फैक्ट्री में काम करता था, फिर उसके बाद में लॉकडाउन के पहले यहाँ घर आ गए। घर आने के बाद 15 दिन घर पे रुके। 15 दिन घर पे रुकने के बाद जो है यहाँ मनरेगा में काम चल रहा था, यहीं पर आते हैं और काम करते हैं। 201 रुपये मजदूरी मिलती है, उसी से जीवन यापन होता है। ऑटो चलाते थे, अब यहाँ काम मिल रहा गाँव में तो गाँव में कर रहे हैं। दिल्ली में रहते हैं, आने के बाद यहाँ घर पर हैं। काम यहाँ भी मिल गया है? काम यहाँ पे नरेगा मिल गया था, नरेगा कहे थे। इतनी बड़ी आपकी साइट है, आप बता रहे हैं कि 450 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। क्या कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से आपने यहाँ कर रखा है? जी बिल्कुल, कोविड-19 के दौरान जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला है बहुत वृहद स्तर पे कि मनरेगा साइट पे जो भी कार्य हो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए मज़दूरों के बीच में, साथ ही साथ उनको मास्क दिया जाए, मास्क का प्रयोग करें सभी मज़दूर। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि सभी मज़दूर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन कर रहे हैं। मौके पर सैनिटाइज़र भी उपलब्ध है जिसे समय समय पर सभी मज़दूरों को दिया जाता है हाथ सैनिटाइज करने के लिए। तो इन सभी व्यवहारिक जो निर्देश है वो हम लोग करवा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब के जनपदों में और विशेषकर पूर्वांचल के जो जनपद हैं हमारे, वहाँ पे भारी संख्या में हमारे प्रवासी श्रमिक भाई दूर दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, हरियाणा से और भी अन्य प्रांतों से। तो हम लोग तो इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इन सभी लोगों को हम लोग चाहते हैं कि तत्काल इनको हम जितनी जल्दी हो सके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वो मुहैया करवाएं। हज़ारों की संख्या में ये श्रमिक विभिन्न साधनों से आ रहे हैं, उनको हम व्यवस्था बनाकर उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा गांव में किसी प्रकार का र्यूमर न हो इनको लेके, इनके स्वास्थ्य को लेके। इस संबंध में जो ग्राम स्तर पर निगरानी समिति बनी है उसमें पुलिस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, उसको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया है। धैर्य बना रहेगा तो ये दौर भी निकल जाएगा। जिस तरह से प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं दे रहा है, कहीं न कहीं कल्याणी पुनर्जीवित होगी, कल्याण करेगी फिर से इस जिले का और अपने आसपास के लोगों का। सवाल इस बात का है कि महामारी का जो वक्त है वो धैर्य का है और यही धैर्य हमारे कहीं न कहीं सफलता की कुंजी होगी। रामू वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़। कोरोना इन्फेक्शन के दौर में बरेली ज़िला जेल इंतज़ामिया जेल के कैदियों और जेल मुलाजमीन की कोरोना वायरस से हिफाजत के तय हसास होने के साथ ही समाज के दीगर लोगों की मदद के लिए भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ज़िला जेल बरेली के सुपरिटेंडेंट उदय प्रताप मिश्र ने बताया कि ज़िला जेल अहाते में 1 साल कबल तैयार की गई आयुष वाटिका में मौजूद जराकुश, इलायची, अश्वगंधा
गिलोय वगैरह पौधों से तैयार काढ़े का मुस्तकिल तौर से इस्तेमाल कैदियों के साथ जेल के मुलाजमीन भी कर रहे हैं और अहाते में ही 1000 मास्क रोज़ाना बनाने की महारत भी कैदियों ने हासिल कर ली है। जिला जेल में कैदियों की जानिब से अब तक तकरीबन 25,000 मास्क बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 10,000 मास्क पुलिस लाइन, ट्रेजरी ऑफिस, अदालत, महकमा ट्रांसपोर्ट और समाज के गरीब लोगों में तकसीम कराए जा चुके हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि इस वक्त कैदियों से मिलने का काम पूरी तरह से बंद है। ऐसे में कैदियों के अहल खाना और वकीलों को जेल इंतज़ामिया की जानिब से जारी 9454418219, 9454418169 और 9389833749 नंबरों पर राब्ता कर जिला कारागार बरेली में बातचीत करने की सहूलत फराहम कराई जा रही है। पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। हमारे कारागार में बंदियों द्वारा ही मास्क बनाया जा रहा है। सभी बंदी, कर्मचारी और अधिकारी निरंतर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। बंदियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 1000 मास्क बनाए जाने की क्षमता के साथ मास्क का उत्पादन किया जा रहा है। अभी तक लगभग 25,000 मास्क बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 10,000 से अधिक मास्क विभिन्न संस्थाओं, पुलिस लाइन, ट्रेजरी, माननीय न्यायालय, परिवहन विभाग एवं सामान्य रूप से जनसेवा के माध्यम से गरीबों में वितरित कराए जा चुके। कोविड-19 के प्रभाव के समय आयुष गार्डन में प्रयोग होने वाले जरांकुश, इलायची, अश्वगंधा आदि पौधों का प्रयोग करके काढ़ा दिया गया है। इसी बीच महानिदेशक महोदय के निर्देशन में उनके सौजन्य से बंदियों को नियमित रूप से काढ़ा दिए जाने का आदेश पारित हुआ, जिसमें अन्य प्रकार की वस्तुएं, लवंग, सौंठ और गुड़ का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बंदियों की इम्यूनिटी में वृद्धि हो रही है और लगातार हम कोविड-19 के प्रभाव से बचे हुए हैं। और मेरा प्रयास है कि किसी भी दशा में जिला कारागार के किसी भी बंदी को, किसी भी कर्मचारी को कोविड-19 के प्रभाव में न आने दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान जौनपुर में कोटे की दुकान से मुफ्त चावल तकसीम किया जा रहा है। ज़िले में 7,92,652 राशन कार्ड होल्डर्स को इस स्कीम के तहत चावल की तकसीम का काम जंगी पैमाने पर जारी है। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी कोटे की दुकानों पर सभी कार्ड होल्डर्स को, चाहे अंत्योदय कार्ड हो या पात्र गृहस्थी का कार्ड, सभी को फी यूनिट पर 5 किलो चावल और 1 किलो चना मुफ्त में हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। सरकार ने जो गल्ला बांट रही है खाद्यान्न, वो जो है 15 तारीख के फ्री दे रही चावल, और जो 1 तारीख से जो गेहूँ और चावल दोनों दे रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, जो गरीब असहायों को ऊपर निर्भरता अच्छी कायम किए हैं, और अपने प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इतने संकट से जूझ रहे हैं। हम लोग उनका भी सहयोग करने के लिए तत्पर हूं। इन लॉकडाउन में जो है मतलब सरकार जो व्यवस्था दे रही है गरीबों के लिए, इससे गरीबे काफ़ी मतलब खुश हैं। 1 तारीख से गवर्नमेंट की तरफ से हमको 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ पर यूनिट पे मिलता है, और मनरेगा और श्रम विभाग वालों को फ्री गल्ला दिया जाता है, जिससे 15 तारीख को चावल 5 किलो प्रति यूनिट फ्री मिल रहा है। सबको, हम लोगों को भी दिया जा रहा है। रामपुर में जामा मस्जिद कमेटी के अरकान के साथ मीटिंग कर जिला मजिस्ट्रेट रामपुर ने अमन व अमान बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि जमातुल विदा और ईद की नमाज को लेकर मस्जिद सैनिटाइज कराई गई है। मस्जिद में 5 से ज़ायद लोग नमाज अदा नहीं करेंगे, अपने घरों में ही जमातुल विदा की नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि अपने घरों में ही ईद की नमाज भी अदा करें। उलमा से मीटिंग कर मुस्लिम तबके से ये अपील की गई है। मस्जिदों को सैनिटाइज करके पूरी तरह क्लोज किया जा चुका है, और यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सिर्फ मस्जिद कमेटी के लोग ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कोई भी बाहर से नहीं जाएगा, अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। लोग सहयोग भी कर रहे हैं, अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, कोई भी किसी के घर पढ़ाने नहीं जाएगा। उसका हमारे उलमाओं ने भी क्लियर कट लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से इबादत करेंगे। अफ्तारी के समय सभी लोग लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इसको बरकरार रखेंगे, और जो शाम का समय है उसमें किसी भी तरीके से अफरा तफरी मचा के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। किसी भी तरीके की अफवाह में आप लोग ना आए कि दुकानें खुल रही हैं या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ढील दी जाती है वो सशर्त होती है, उसको हम बाद में सब लोगों को क्लेरिफाई करते हैं। रामपुर में हमने लॉकडाउन में कोई भी ढील नहीं दी है।
गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण की जानिब से सनतों के साथ ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए किसानों के मफाद में मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए खुसूसी राहत पैकेज के ऐलान से आज़मगढ़ ज़िले के मधुमक्खी पालने वाले में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। ज़राअत के शोबे में किसानों के खुद कफ़ील बनने के बाद से पुरजोश किसानों ने कहा कि हमें ज़रई साइंस मरकज़ कोटवा आज़मगढ़ की जानिब से 10 डब्बे मधुमक्खी पालने के लिए दिए गए थे। हम लोग उसे 40 डब्बों में तब्दील करके अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। अब हुकूमत की जानिब से माली मदद मिलने से हम लोग उसे ज़रई सनत के तौर पर फ़रोग़ दे सकेंगे। कोटवा आज़मगढ़ से हमें 10 डिब्बे मधुमक्खी मिले थे, उससे हम 40 डब्बे तक मधुमक्खी बढ़ाएं, फिर उसके बाद उसे 6 कुंटल साथ भी प्राप्त हुए। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा फार्म आजमगढ़ से हमको 10 डब्बा मधुमक्खी पालने के लिए वितरण किया गया था। उससे हमने 40 डब्बा बनाया और 40 डब्बा बनाने के बाद हमने 6 कुंटल शहद निकाला। 6 कुंटल शहद प्राप्त करने के बाद हम अगल बगल वालों को भी यही राय देते हैं, सलाह देते हैं कि आप लोग मधुमक्खी पालिए, अपनी आय बढ़ाइए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारे कृषकों की आय कैसे वृद्धि हो, तो उसमें मधुमक्खी पालन का विशेष महत्व है। इसीलिए हमारे एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन साहब, उन्होंने भी कहा है कि अगर मधुमक्खियां हमारे सृष्टि में नहीं रहेंगी, हमारे साथ नहीं रहेंगी, तो ये मानव सभ्यता ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो इसलिए मधुमक्खियों के महत्व को आप लोग समझिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पालन कीजिए। शुगर बाउल कहलाने वाले मेरठ ज़िले में कोविड-19 के सबब शुगर मिल कोरोना इन्फेक्शन से मुल्क को बचाने के लिए भी अपना रोल अदा कर रही है। मगरबी उत्तर प्रदेश पूरे मुल्क में गन्ने की खेती के लिए मशहूर है। मेरठ ज़िले में 6 चीनी मिलें हैं जो इस वक्त भी गन्ना पेराई और चीनी बनाने का काम कर रही हैं। मेरठ की दरौला चीनी मिल गन्ना पेराई के साथ सैनिटाइज़र बनाने का काम भी कर रही है, जिससे कोरोना इन्फेक्शन से बचा जा सके। ज़िला गन्ना अफसर दिनेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 के सबब दरौला शुगर मिल की जानिब से सैनिटाइज़र बनाया जा रहा है, जिसको सरकारी महकमों में दिया जा रहा है। अभी तक 90,000 लीटर से ज़्यादा सैनिटाइज़र चीनी मिल की जानिब से बनाकर मरकज़ और रियासती हुकूमत को देने के साथ देखिए हमारे जनपद में 6 चीनी मिलें स्टेशन और सरकारी दफातर को सैनिटाइज भी किया जा चुका है। उसमें कोविड-19 को रोकथाम के लिए हमारी दौराला चीनी मिल में सैनिटाइज़र का उत्पादन किया जा रहा है और इसके द्वारा जो है हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनका सैनिटाइजेशन किया गया है और कई प्रमुख कार्यालयों में निःशुल्क या बहुत जो सरकारी दर है उस पर इनका वितरण भी किया गया है। इसके अलावा हमारी नगलामल चीनी मिल द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, उससे भी सैनिटाइज़र बनाया जाता है, लेकिन सैनिटाइज़र केवल दौराला चीनी मिल द्वारा बनाया जा रहा है और प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी इसका जो है कोविड-19 के नियंत्रण में प्रयोग किया जा रहा है। फतेहपुर ज़िले के मलौनी गांव में तालाब की खुदाई में लगे मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन से ऐसे वक्त में जहां काम काज और मजदूरी ठप हो गई थी और यूमिया मजदूरी न मिलने के सबब गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा था। लॉकडाउन के बावजूद हुकूमत ने मनरेगा काम शुरू करा दिया है, जिससे हम लोगों को काम मिल रहा है। अब आगे परेशानी नहीं होगी। ये हुकूमत की बहुत अच्छी पहल है, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बरेली में मनरेगा योजना के तहत मादूम हो चुकी महाभारत के दौर की पीलिया नदी को बहाल करने की मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम की शुरुआत रामनगर ब्लॉक के देवकोलन गांव से की गई। इस नदी की खुदाई में 200 मनरेगा मजदूरों को लगाया गया है। लॉकडाउन में मनरेगा के तहत ज़िले में 65 मजदूरों को काम दिया जा रहा है। इन मजदूरों से कई तरह के काम कराए जा रहे हैं, जिनमें नदियों की तज़ीनकारी एक अहम काम है। नदियों की तज़ीनकारी से एक तरफ जहां मज़दूरों को उनके गांव में ही काम मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नए ज़राए तैयार हो रहे हैं। मज़दूर लॉकडाउन में गाँव ही में काम मिलने से काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि इस काम से उनके घर का खर्च आसानी से चल रहा है और काम देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 29वीं बरसी पर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर ख़िराज अक़ीदत। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर।
सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद के लिए रियासती हुकूमत ने रिवॉल्विंग फंड का ऑनलाइन किया बंदोबस्त। रियासत भर में इन ग्रुप्स की मदद के लिए 58,000 बैंकिंग कारस्पॉन्डेंट सखियों की होगी तकर्री। एक बार फिर भारतीय रेल पटरी पर आज से शुरू हुई ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग। रेलवे की वेबसाइट पर 73 ट्रेनों के लिए की जा रही है बुकिंग। लॉकडाउन 4 में पाबंदियों के साथ खुली दुकानें, बाजारों की जुज़वी रौनक लौटी। लोगों ने भी ली राहत की सांस, लेकिन बिना मास्क के न तो मिलेगा पेट्रोल और न ही मिल सकेगा कोई सामान। रियासत भर में मनरेगा में मुकामी और महाजिर मजदूरों को मिल रहा है काम। खत्म हो चुकी नदियों और तालाबों को किया जा रहा है जिंदा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब। जीवन की मंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी